वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। तो कृष्णा बाबू अटल थे, हिमालय की तरह अदम्य साहस के साथ खड़े थे। और यकीन पूर्वक मैं कह सकता हूं कि आज हम लोग जिस ज़मीन पे खड़ा है, उस ज़मीन को उर्वर बनाने वाले सबसे पहले किसान थे। और आज उन्हीं की बोए हुए फसल को हम लोग काट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और खाद पानी डाल के उसे और हरा भरा करें। आज वो नहीं है, इस बात का दुख तो ज़रूर है, लेकिन उस उम्मीद के साथ कि व्यक्ति एक बार आता है और उसका जाना इस पृथ्वी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई और हकीकत यह है कि उसके जाने के बाद क्या उसके विचार जिंदा रहते हैं इस धरती पर। और अगर जिंदा रहते हैं उसके विचार, तो ये माना जाना चाहिए कि वो व्यक्ति कभी मर नहीं सकता, वो मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उसके विचार जिंदा है। हर मनुष्य अपने विचारों के साथ जीता है और विचार ही उसे इस दुनिया में अमर और अजर करते हैं। ये शरीर तो अमर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अमरत्व की जितनी कहानियां इस दुनिया में हैं वो बहुत ही फजूल है, मैं उसे यही मानता हूँ। अमरत्व है तो वो विचारों में है, और जो व्यक्ति विचारों के साथ अटल खड़ा रहे, मैं समझता हूँ कि वही अमर होता है। और कृष्णा बाबू को निश्चित तौर पे हम एक अमर लड़ाकू योद्धा के रूप में याद कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे इस कृतज्ञ समाज को इसी रूप में उन्हें याद करना चाहिए। कृष्णा बाबू आज नहीं है, मुझे उनसे बहुत मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने 15 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कृष्णा बाबू जैसे कई कामरेडों से मिला, और यकीनन मैं कह सकता हूं कि कृष्णा बाबू उसी खेप के कामरेड थे जिस दौर में एक पत्रिका को दूसरे व्यक्ति को देना देशद्रोह माना जाता था, और नक्सली मान करके उनको जेलों में सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता था क्योंकि वह व्यक्ति किसी किताब को पढ़ रहा था जिस पर लेनिन का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि वह व्यक्ति उस किताब को बेच रहा था जिस पर मार्क्स की कुछ सिद्धांत लिखे हुए थे, और जिसमें लिखे हुए थे जंगलों की लड़ाइयाँ, और जिसमें गढ़ी हुई थी आदिवासियों के दुख और उनके संकट, उनके तकलीफ। उस समय सड़क पे खड़ा होना लाल झंडों के साथ आसानी से नक्सली मानकर जेलों में डाल दिया जाता था। उस चुनौती भरे दौर से बाहर निकलना बहुत बड़ा मुश्किल था। उस समय कृष्णा बाबू खड़े थे, लेकिन जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पे अचानक जो लालिमा थी वो मैंने पाया कि बहुत बड़ा। वो इसलिए नहीं कि मैं आया हूँ या कोई विधायक आया था, वो इसलिए कि जिस पार्टी को वो अपना खून, अपना पसीना, अपना सब कुछ दे करके, अपना नौकरी, अपना परिवार दांव पर लगा करके उतने रिस्क में खड़ा कर रहे थे, आज उनको ये लग रहा था कि उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। और शायद, ये मैं नहीं जानता क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कहा नहीं, शायद अब वो इस संतोष के साथ इस धरती से विदा हो सकते थे कि अब हमारी विचारधारा और आगे बढ़ेगी, ये ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो उस संतोष के साथ निश्चित तौर पे उन्होंने यहाँ से विदा लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा उम्मीद करना चाहिए। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.